कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं होती, मगर लोग देखते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद होती है और लोग उन्हें एक बार तो जीना जरूर चाहते हैं। फिर आते हैं तीसरे तरह के ख्वाब, जो पूरा होने के बावजूद लोग एक नहीं कई बार जीना चाहते हैं। ऐसा ही ख्वाब है 2011 वनडे वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप जीतना इंडिया की जीत की वजह से हमारे दिल के करीब गई। उतना ही इस चैनल और वर्ल्ड कप 2011 का खास रिश्ता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के एक मैच की कहानी वाले डेमो आर्टिकल राइटर को हमने अपने साथ जोड़ा और वो रिश्ता आज तक जारी है। फिर जब एक साल बाद चैनल को बूस्ट की जरूरत थी तो 2011 वर्ल्ड कप रिवाइंड नाम की सीरीज इंट्रोड्यूस कराई और आपके करिश्माई प्यार ने रातों रात नारे टीवी को टॉप पर पहुंचा दिया। इसलिए 2011 वर्ल्ड कप पर जितना दिल से लिखना जरूरी था, उतना इस वीडियो का सही वक्त पर आना जरूरी था। यही वजह है कि वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस सीरीज के हर एपिसोड के संडे के आने के वादे के बावजूद हमने 2011 वर्ल्ड कप के लिए ट्यूसडे चुना, ताकि फैंस बिना किसी मैच या बड़ी खबर के इंटरप्शन के बिना ये वीडियो एंजॉय कर पाए और हम पूरे दिल के साथ बार बार जीने की चाह वाले ख्वाब की कहानी सुकून से शेयर कर पाए। वैसे ईमानदारी से बोले तो 2011 वर्ल्ड कप पर बेस्ड एपिसोड अभी तक की हमारी जर्नी का सबसे मुश्किल एपिसोड रहा है, क्योंकि 2011 से जुड़ी कई यादगार कहानियां हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या शामिल करें और क्या छोड़ें। फिर भी हमने कोशिश की है कि 2011 वर्ल्ड कप की हर छोटी बड़ी बात को टॉप 5 मोमेंट के खांचे में ढालकर आपके सामने रखें। मगर तब भी कोई मोमेंट आपको लगे कि हमसे मिस हो गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बिना कोई और वक्त जाया करे शुरू करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का यादगार सफर। दोस्तों, जिस टीम में ओपनिंग पर सचिन के साथ सहभाग हो, तीसरे नंबर पर गंभीर आए, चौथे पर यंग कोहली रहे, पांचवें पर युवराज और उनके पीछे रैना या यूसुफ के बाद धोनी आए, तो बैटिंग लाइनअप से प्यार कैसे ना हो। फिर बॉलिंग में पेस डिपार्टमेंट में जहीर के साथ मुनाफ, नेहरा और श्रीसंत हो, स्पिन में पीयूष, भज्जी और अश्विन जैसे ऑप्शन हो, तो ठीक ठाक उम्मीदें बध ही जाती हैं। उसके ऊपर एक तरफ इंडियन टीम का बीता एक साल ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड सरीखे टीमों को हराते हुए कटा था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ढलान शुरू हो गया था। पाकिस्तान फिक्सिंग के जाल में फंसी थी। इंग्लैंड में कुछ खास दम नहीं था। सीधे सीधे कहें तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसे चैलेंजेस के अलावा बहुत बड़ा हर्डल था नहीं। इसलिए जब 19 फरवरी 2011 से वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ दिन बचे थे तो भारतीय टीम सुपर फेवरेट्स थी। ऊपर से 14 टीमों के साथ साथ के 2 ग्रुप में बंटने के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल ये सब होना था बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में। जी, इस बार की तरह ही 2011 वर्ल्ड कप इंडिया अकेले होस्ट नहीं कर रहा था। फिर भी लास्ट के बड़े मैच इंडिया में ही थे। साफ साफ कहें तो सिर्फ फेवरेट्स का टैग नहीं था, हम फेवरेट्स थे। साथ ही वर्ल्ड कप इंडिया में जश्न जैसा हो गया था। ओपनिंग सेरेमनी भले बांग्लादेश में हो, वर्ल्ड कप के थीम सॉन्ग्स दे घुमा के पर फैंस मुंबई में कमर हिला रहे थे। और वर्ल्ड कप मस्कट स्टंपी की पहली झलक कोलंबो में मिली, लोग उसे दिल्ली में गले लगा रहे थे। जब इंडिया वार्म अप के सारे मैच जीती तो फैंस मानो वर्ल्ड कप जीत मानकर पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन जबरदस्त माहौल के बाद जैसे शेड्यूल सामने आया तो फैंस के दिमाग में 2007 की कड़वी यादें ताजा हो गई, क्योंकि इस बार भी सामने बांग्लादेश ही था। ऐसे में डर लाजमी था। सबको खौफ था कि कहीं फ्लड मैच में वैसा ही उलटफेर ना हो जो आज से 4 साल पहले हुआ था और एक बुरे सपने जैसा था। इसलिए यही हमारी आज की लिस्ट का पहला बड़ा लम्हा। वो मैच नहीं बदला था। तो बांग्लादेश से पहला मैच ठीक ठाक प्रेशर वाला था, ऐसा प्रेशर जो शुरू होने से पहले ही फील होने लगा था। लेकिन यही तो खास बात थी उस टीम की। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे उस टीम में जिन्होंने कभी मुश्किलें महसूस ही नहीं होने दी। बांग्लादेश के मैच से पहले सारे प्रेशर को सोख लेने वाले प्लेयर बने वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरी सभा में ऐलान कर दिया और कहा, यह मैच 2007 में मिली हार का एक बदला होगा। कहने को तो ये बस एक मजाकिया बात लगती है, लेकिन सहवाग ने टीम को जो टेंशन फ्री करते हुए सारी जिम्मेदारी खुद के कंधे पर ली। और क्या कमाल की बैटिंग की उस रोज। हालांकि शुरुआत में सचिन के जल्दी रन आउट होने और गंभीर के बोल्ड होने से मामला बिगड़ा जरूर था, लेकिन वीरू ने कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और भरी फरवरी में नवंबर वाली दिवाली के मजे दिला दिए। 140 बॉल्स में 175 रनों की पारी में 14 चौकों और 5 छक्कों के साथ जबरदस्त कुटाई करते हुए कोहली के 100 रनों के साथ इंडिया को 370 के स्कोर तक पहुंचाया। जहां तक उस दौर में बांग्लादेश तो क्या किसी दूसरी बड़ी टीम के लिए पहुंचना भी आसान नहीं था। इस तरह इंडिया के वर्ल्ड कप 2011 अभियान का आगाज बांग्लादेश पर 87 रनों के बड़े जीत से हुई। दोस्तों, वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका था, लेकिन रोमांचक मुकाबले नहीं हो रहे थे। पहले 6 मैच तो बड़ी टीमों के छोटी टीमों पर वर्चस्व का नमूना बनकर रह गए थे। फिर बीच में एक साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाले मैच में थोड़ा मजा जरूर आया, लेकिन माहौल फिर ठंडा पड़ गया। शायद तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि इंडिया का अगला मैच रोमांच का बाप होने वाला था। हालांकि मैच और उसके बाद के दूसरे मैच हमारे लिए बतौर इंडियन फैन बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए लम्हों पर बात करना जरूरी है। और यही हमारे आज के बिग मोमेंट्स में दूसरे नंबर पर
जब ऐसा लगा कि सपना टूट जाएगा। तो दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप के यादगार सफर में एक लम्हा ऐसा भी आया था जब इंडियन टीम पर फैंस को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि हम बड़ी टीमों से जीत ही नहीं पा रहे थे, तो छोटी टीमों से जैसे तैसे गिरते पड़ते जीत रहे थे। एक सचिन के अलावा किसी का बल्ला नहीं बोल रहा था। इस खराब सिलसिले की शुरुआत 2011 के वर्ल्ड कप के सबसे यादगार मैच से हुई थी। वो मैच जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच 27 फरवरी को खेला गया था। वो मैच जो सचिन के शतक और स्ट्रॉस के 150 से ज्यादा जहीर खान के कमबैक स्पेल के लिए याद किया जाता है। वो मैच जिसके टाई होने पर इंडियन टीम दुखी थी, क्योंकि वो मैच एक समय हमारी मुट्ठी में था और एक समय आंख से ओझल हो गया था, क्योंकि इस मैच में इयान बेल की अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसलिए इंडियन टीम की कमियों पर बहुत ज्यादा और गहरी चर्चा हो नहीं पाई। लेकिन उसके बाद आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे कमजोर टीमों के सामने गिरते पड़ते टारगेट हासिल करना और साउथ अफ्रीका के सामने सचिन के शतक बनाने के बावजूद मिली हार ने फैंस को झकझोर करके रख दिया। बॉलर्स बेरंग नजर आ रहे थे, क्योंकि विकेट का कॉलम बस युवराज का भरा होता था। बैटर्स में सचिन के अलावा कोई टिक नहीं रहा था। मिडिल ऑर्डर में बस युवराज दिख रहे थे। हर बार मिली अच्छी शुरुआत को हम भुना नहीं पा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जिसके भरोसे हम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इस वर्ल्ड कप के दौरान इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि अच्छी बात यह थी कि हम पहले 5 में से 3 जीत और एक टाई मैच के साथ काफी बेहतर स्थिति में थे। इसलिए वेस्टइंडीज के मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में प्रेशर जरूर था, मगर टेंशन नहीं, क्योंकि इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में इंडिया की जीत वाली स्टोरी के बाद सीधे क्वार्टर फाइनल वाली कहानियों का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए इंडिया से इतर जाकर 2011 वर्ल्ड कप में हुए कुछ कमाल लम्हों की बात करते चलते हैं। वो कमाल लम्हे जिनमें इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका पर क्लोज जीत, बांग्लादेश और आयरलैंड की इंग्लैंड पर यादगार जीत, केमर रोच की हैट्रिक, रॉस टेलर के बैट से ही पाकिस्तानियों की पिटाई, अफरीदी के एक के बाद एक मैच जिताऊं बॉलिंग स्पेल्स, सचिन का वेस्टइंडीज के सामने बिना अंपायर के डिसीजन का वेट किए बिना पवेलियन की तरफ जाना, युवराज का ग्राउंड पर मुश्किल में होने के बावजूद टिके रहने जैसे लम्हे टॉप पर हैं। हालांकि इस बीच वो इयान बेल वाली कंट्रोवर्सी के अलावा बांग्लादेश को 58 पर ऑल आउट करने वाली वेस्टइंडीज टीम के ऊपर बांग्लादेशी फैंस के पत्थरबाजी जैसे कड़वे लम्हे भी थे। मगर सामने आकर बांग्लादेशी अथॉरिटी की माफी मांगने ने गर्म माहौल को शांत किया और वर्ल्ड कप फिर अपनी पेस पर आ गया। वो पेस जहां ग्रुप ए से टॉप करने वाली पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया, जबकि इंडिया वाले ग्रुप से साउथ अफ्रीका के ग्रुप टॉप करने के साथ इंडिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और रही है हमारी इस लिस्ट का तीसरा सबसे बड़ा लम्हा, जब 2 पड़ोसियों ने खत्म की ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत। दोस्तों ये वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था। उनमें कुछ खास दम नहीं दिख रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप में आकर ऑस्ट्रेलिया क्या कोहराम मचाता है, ये हम 1999, 2003 और 2007 में देखते आए हैं। वैसा ही कुछ 2011 में भी हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप के आखिरी मैच से पहले लगातार 25 वर्ल्ड कप मैच जीत चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना। 1999 में हारने के बाद से वर्ल्ड कप की अगली हार ऑस्ट्रेलिया को 2011 में मिली थी। यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को मिट्टी में मिलाने का काम 2 पड़ोसियों ने किया। दरअसल पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनकी मैच विनिंग स्ट्रीक तोड़ी, तो इंडिया के सामने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनकी वर्ल्ड कप स्ट्रीक तोड़ने की जिम्मेदारी थी। ये काम आसान तो था नहीं, लेकिन उस रोज होना था। इसलिए ही पोंटिंग के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद की अच्छी पिच पर महज 260 रन बना पाई। वैसे ऑस्ट्रेलिया की ली, जॉनसन, वाटसन और टेट से लैस उस बॉलिंग लाइनअप के सामने ये टारगेट आसान नहीं होने वाला था। फिर सचिन के 53 के अलावा कोई ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट भी नहीं कर पाया, तो लगा 2003 दोहराया जाएगा। मगर यहीं 1987 पर 5 के स्कोर से युवराज और रैना खड़े हो गए। जहां मैच हाथ से जाता हुआ लग रहा था, वहीं अगले आधे घंटे में दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया टीम के सुनहरे दौर की लाश से भरे कफन पर आखिरी कीलें ठोक दी और इस तरह इंडिया को सेमीफाइनल में एंट्री दिलवाई। वो सेमीफाइनल जिसमें उनका सामना पाकिस्तान से था, वो पाकिस्तान जो आज तक भी इंडिया से वर्ल्ड कप में वनडे मैच नहीं जीत पाई है। इसलिए यह लम्हा हमारे आज के एपिसोड का चौथा बिग मोमेंट है, जब सचिन का काला जादू चला। दोस्तों इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच तो किसी नॉर्मल दिन भी लाइमलाइट में रहता है, उस रोज तो सेमीफाइनल था। यही वजह है कि ये मैच हम जैसे बहुत से क्रिकेट फैंस के लिए आज भी वैसे ही ताजा है जैसे 30 मार्च की शाम को होगा। हमें आज भी अच्छी तरह याद है किस तरह मोहाली में मैच होने के चलते युवराज के बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन सहवाग की शुरुआती कुटाई के बाद वहाब के कोहली, युवराज और धोनी सबको आउट करने से हमारी सांसें थमा दी थी। हमें आज भी याद है कि सब आउट होते जा रहे थे और सचिन एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे। हमें आज भी याद है कि रैना ने लास्ट में आकर वो कीमती 36 रन बनाए, जिसके बाद इंडिया का स्कोर 260 तक पहुंचा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में हम 260 चेज करके आए थे, इसलिए स्कोर जीत की गारंटी नहीं था। ऊपर से कामरान अकमल और हफीज की शानदार शुरुआत ने इंडिया की मुश्किल बढ़ा दी थी। मगर एक बार फिर
पूरे वर्ल्ड कप की तरह सेमीफाइनल में भी जहीर ने वापसी करवाई और इसके बाद विकेटों का ऐसा सिलसिला हुआ कि पाकिस्तान की हार के बाद ही रुका। वो कोहली का लॉन्ग ऑन पर मिसबाह का कैच पकड़ने वाला मोमेंट शायद कभी भूला जाए। धोनी का हाथ उठाकर जहीर और मुनाफ को सोवेनियर के रूप में स्टंप उखाड़ते हुए देखना हमेशा याद रहेगा। इन यादगार लम्हों के अलावा एक और चीज है उस मैच से जुड़ी हुई जो भारतीयों को याद आती रहेगी और हंसी दिलाती रहेगी। बात दरअसल वर्ल्ड कप के कुछ महीनों बाद की है, जब न्यूज चैनल पर शाहिद अफरीदी का सचिन को काला जादू करने वाला कहने वाला वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि सचिन की उस 85 रनों की पारी में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जमकर कैच छोड़े थे। इसलिए अफरीदी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कहा था कि उस रोज सचिन का काला जादू चल गया था। धोनी फिनिशेस थिंग्स ऑफ इन स्टाइल। खैर जो भी हो, सचिन का काला जादू हो या हमारी दुआओं का असर, आखिरी बात यह है कि हम फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल जीतकर ट्रॉफी के सामने खड़े थे। हालांकि बीच में लंका भी थी, मगर उस रोज कोई ताकत नहीं थी जो इंडिया को वर्ल्ड कप तक पहुंचने से रोक पाती। टॉस की गड़बड़ी के साथ मैच भले ही शुरू हुआ, मगर इंडियन बॉलर्स ने कोई गड़बड़ी नहीं की और पूरी इनिंग में डोमिनेट किया। हालांकि इस फाइनल में एक लम्हा ऐसा भी आया था जब जयवर्धने और थिसारा परेरा की तेज पारियों से बने 274 रन के सामने सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए थे, तो मायूसी पूरे वानखेड़े में छा गई थी। लेकिन पहले कोहली ने गंभीर के साथ इनिंग स्टेबल की और फिर धोनी ने गंभीर के साथ मिलकर जो पारी खेली उस पर कुछ ज्यादा न कहना ही उस पारी की तारीफ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे धोनी पूरे वर्ल्ड कप में शांत थे और रोज गरजे, कैसे सचिन ने धोनी को ऊपर भेजने को कहा और धोनी गरजे, कैसे गंभीर के 97 रनों ने धोनी को खोलकर खेलने का स्पेस दिया और धोनी गरजे। धोनी उस रोज ऐसा गरजे कि हर इंडियन के जहन में उनका छक्का और रवि शास्त्री की कमेंट्री अमर हो गई। उस रोज 21% भारतीय टीवी पर मैच देख रहे थे, जिनमें से करीब 50% लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज भी वो लम्हा घंटों लूप पर दिखाएंगे तो शायद ही कोई परहेज करे, क्योंकि 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतना कोई आम बात नहीं है। सचिन और गैरी कर्स्टन को यादगार विदाई देना कोई आम बात नहीं है और पूरे विश्व कप पर जीत का तिरंगा लहराना कोई आम बात नहीं है। ये वजह है कि उस रोज प्लेयर्स की आंखें खुशी से छलक रही थी, तो फैंस ढोल, थाली, कंटर जो मिलता उसे लेकर सड़क पर निकल पड़े थे। सच तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक वैसा जश्न दोबारा नहीं देखा और उस जश्न की अहमियत पिछले कई वर्ल्ड कप में ना जीत पाने पर मालूम पड़ती है। इसलिए 2011 वर्ल्ड कप जीत बस एक टूर्नामेंट जीत नहीं, एक ख्वाब है जिससे हर भारतीय बार बार जीना चाहता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।